नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 18 जुलाई और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट है, देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेयर की तरफ से। आज इस शेयर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा, तो देखिए करीब करीब 8.5-9% के करीब गिरावट देखने को मिला। गिरावट का रीज़न क्या था? तो देखिए गिरावट का रीज़न था, अब कल जो एक्चुअली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था वही था रीज़न। मैं एक्चुअली कल क्वार्टरली रिजल्ट के वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मुझे एक्चुअली बहुत बुखार था। हाँ, बट थैंकफुली आप सभी के प्यार एंड लव से मुझे जल्दी ही मैं बुखार से आज रिकवर कर गया हूँ। ओके, तो एनीवे रिजल्ट को कंटिन्यू करते तो देखिए जो पिछले साल करीब करीब 66 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 70 करोड़ आया। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंपनी का रिजल्ट मतलब ख़राब था। ख़राब तो तब कहते हैं ना जबकि प्रॉफिट कम हो जाता है, पर प्रॉफिट कम नहीं, देखिए प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया। ओके, करीब करीब कितना बढ़ा? 6%। बट हाँ, वही बात है कि मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट किया। ओके, और रेवेन्यू का अगर बात करें तो ये 224 करोड़ से बढ़ के 242 करोड़ आ गया। मतलब करीब करीब 8-8.5% का मतलब हमें राइज देखने को मिला प्रॉफिट में, सॉरी रेवेन्यू में। ये कंपनी देखिए 2021 में लिस्ट हुई थी जब केमिकल सेक्टर का एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो गोल्डन पीरियड जब चल रहा था तो क्या होता है कि उस सेक्टर के कुछ भी शेयर आते हैं ना आईपीओ में जब आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट देती है। और प्रीमियम वैल्यूएशन देने का आपको तो पता है कि लास्ट 3-4 साल में क्या हुआ, केमिकल सेक्टर में एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस, डाउनवर्ड साइड परफॉर्मेंस रहा। तो इसलिए ये शेयर भी मतलब कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। ओके, मतलब अभी भी डिसअपॉइंट, जो 2021 में जिन्होंने खरीद के रखा होगा अभी भी मतलब उसी लेवल पे होगा, अभी भी मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा। बट हाँ, आपको अगर सच में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने तो बने रहिए। ये कंपनी जरूर लॉन्ग टर्म में और पैसा बना सकती है। ओके, मतलब अभी तो मैंने जैसे बताया कि केमिकल सेक्टर का ही पूरा खराब समय चल रहा था लास्ट 3-4 साल से। ओके, बट हाँ, ये कंपनी में पोटेंशियल है अच्छा पैसा बनाने का। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे, तो वो है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आज हमें बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला, करीब करीब 8%। और इससे पहले कल भी आई गेस इस कंपनी में अच्छा तेजी था। तो देखिए तेजी का मुझे कुछ रीजन पर्टिकुलर तो नहीं मिला, बट हाँ मैं आपको इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ ना पॉजिटिव जरूर बता सकता हूँ, अच्छे अच्छे पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में। ओके, और कुछ हल्का सा रिस्क भी है तो उसे भी आप सुन लीजिए। ओके, कंपनी एक्चुअली देखिए एक माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत छोटा कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप। ओके, तो ये कंपनी देखिए इसका पी रेशियो आप अगर देखें ना तो वो बहुत कम है, करीब 17-18 का इसका पी रेशियो है। ओके, 17-18 का। अगर पीईजी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो बात करें ना, जो कि 1 से कम होना चाहिए, इसका तो 0.06 है। तो ये बहुत कम है, मतलब कंपनी वैल्यूएशन वाइज देखें तो बहुत सस्ता है। लास्ट 5 साल का अगर कंपनी का मतलब रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें ना, मैं एक्चुअली लास्ट 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा लेवल पे बढ़ा है। ओके, लास्ट 5 साल में। ओके, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत हाई रहा है। ओके, कुछ नेगेटिव्स भी मैं बता देता हूँ। देखिए पहला तो यही है कि ये कंपनी माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप मतलब 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप। ओके, तो कोई ना छोटा भी कोई आके 50-100 करोड़ का भी शेयर अगर बेच देना तो धड़ाम से शेयर ये गिर जाएगा, याद रखिएगा। ओके, और उसके बाद एक और चीज़ है कि देखिए FI25 में, ओके FI25 मतलब जो अभी 2025 के मार्च में ख़त्म हुआ, और FI24 में, ये दोनों साल को कंपेयर करें ना तो FI24 में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा था, FI25 में आके वो थोड़ा कम हो गया। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली मुझे मतलब नेगेटिव लगा। अदरवाइज कंपनी अच्छी है। ओके, कंपनी के ऊपर डेब्ट कर्जा भी नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, तो वो रूट मोबाइल। तो यहाँ पे भी शेयर में आज हमें बहुत गिरावट देखने को मिला। ओके, एक मिनट, हाँ तो कितना गिरावट, करीब 5% का पूरा गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी गिरावट के पीछे रीज़न जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट ही है। ओके, इनका रिजल्ट एक्चुअली सच में मैं बोलूँ तो बहुत ख़राब देखने को मिला। ओके, प्रॉफिट जो है वो करीब, एक मिनट, हाँ तो प्रॉफिट जो है वो करीब 32% 33% कम हो गया। पिछले साल जो 78 करोड़ का प्रॉफिट था वो कम होकर 53 करोड़ का हो गया। ओके, और उसके बाद रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो पिछले साल देखिए जो रेवेन्यू 1103 करोड़, यहाँ पे रेवेन्यू मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल इसका रेवेन्यू था 1103 करोड़, वो इस साल कम होकर 1050 करोड़ पे आ गया। ओके, तो प्रॉफिट बात करिए या फिर रेवेन्यू दोनों ही मतलब कम है, तो इसलिए शेयर का पिटाई हुआ। ओके, ये शेयर का भी सेम स्टोरी है कि 2020 में लिस्टिंग हुआ था जब आईटी सेक्टर का गोल्डन पीरियड चल रहा था। ओके, एक बार 2020 का चार्ट खोल के देखिएगा, कोरोना के बाद का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब कोरोना तो मार्च में मार्केट बहुत गिरा, उसका अप्रैल मई जून से मार्केट रिकवर करने लगा था, तो उस वक्त आप देखिएगा आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा भागा था। तो उसी टाइम ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, और जब लिस्टिंग हुआ तो आईटी सेक्टर का अच्छा टाइम चल रहा था, तो इसलिए कंपनी का बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिला। उसके बाद से मतलब कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस जब आया लास्ट 3-4 साल में, हम देख रहे हैं कुछ खास कंपनी परफॉर्म कर नहीं रही है। ओके, बट एनीवे वैल्यूएशन कंपनी का एक्चुअली अब अच्छे हो गए। ओके,
चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये है तत्व चिंतन कंपनी। ओके, आज यहाँ पे भी बहुत अच्छा चीज देखने को मिला, 7% के करीब तेजी। ओके, ये शेयर इतना तेजी क्यों देखने को मिला, क्योंकि रिनाउट इन्वेस्टर नाम जो मुकुल अग्रवाल साहब है, इन्होंने इस कंपनी में 1.28% करीब स्टेक खरीदा। ओके, थोड़ा डिटेल में न्यूज़ को कवर करते हैं। ये तत्व चिंतन, ये भी वही केमिकल सेक्टर का कंपनी है। ओके, और ये भी सेम 2021 में आई गेस लिस्ट हुआ था, जबकि केमिकल सेक्टर का गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो गोल्डन पीरियड चल रहा था, उसके बाद तो आपको पता है केमिकल सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है 3-4 साल से। तो ये भी शेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ओके, परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 65% ये कंपनी डाउन है। ओके, और ये कल और एक मिनट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुकुल अग्रवाल जी ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा। कितना स्टेक खरीदा? करीब 1.28% का स्टेक खरीदा। ओके, तो देखते हैं ये कंपनी मतलब ऊपर से बहुत गिरी हुई है। हमें बेसिकली देखिए कोई भी मतलब रिनॉर्ड इन्वेस्टर को ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, बट हाँ, जब कोई रिनॉर्ड इन्वेस्टर कोई भी कंपनी में स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार को हमें उस स्टॉक को ट्रैक जरूर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड इंडिया मार्ट इंटरमेश का। ओके, कैसा रिजल्ट? तो देखिए मैं बोलूँगा रिजल्ट अच्छा है। ओके, मेरे पास एस्टीमेट नहीं है कि रिजल्ट का एस्टीमेट क्या है, बट हाँ, अब मार्केट को कैसा लगा वो तो मंडे पता चलेगा। ओके, तो देखिए जो पिछले साल जो रेवेन्यू 331 करोड़ का था वो बढ़कर 372 करोड़ आ गया, मतलब 12% का करीब ग्रोथ है रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में बात करें तो प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो किया है। पिछले साल जो 114 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के 154 करोड़ हो गया, मतलब 34% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो अच्छा मैं बोलूँगा रिजल्ट को। ओके, शेयर का बात करें तो लास्ट देखिए 1 महीने में शेयर ऑलरेडी 7-8% तेज हो चुका है। ओके, तो देखते हैं मंडे को क्या मतलब रिएक्शन आता है मार्केट का इस शेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं बंधन बैंक। इनका भी क्वार्टरली रिजल्ट आज था। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है? तो देखिए बहुत खराब है क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम बात करें तो बैंक का मेन इनकम है वही एक्चुअली कम हो गया 8%। जो पिछले साल 2986 करोड़ था वो कम होकर 2757 करोड़ का हो गया। अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो तो खतरनाक कम है। 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट था 1063 करोड़ का, वो प्रॉफिट कम होकर अभी 372 करोड़ का हो गया। तो मतलब नेगेटिव ही मैं खराबी कहूँगा रिजल्ट को। ओके, और एक बार प्रोविज़न देखा जाए तो वो तो डबल हो गया, 522 करोड़ से बढ़कर प्रोविजन डबल से भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली। ओके, 1146 करोड़ हो गया। और अगर एनपीए का बात करें, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़े हुए हैं। ओके, तो रिजल्ट खराब था, बट मैं एक बात बता देता हूँ, मार्केट को ना एक्सपेक्टेशन ही था कि इसका रिजल्ट खराब आएगा। तो नॉर्मली जब इतना खराब रिजल्ट आता है ना तो शेयर में बहुत बड़ा गिरावट होता है। अब जब मार्केट एक्सपेक्ट करके चलता है कि शेयर का रिजल्ट, कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा, तब नॉर्मली ज़्यादा हमें गिरावट नहीं देखने को मिलता। एनीवे देखते हैं मंडे क्या होता है, वो तो तब हमें मंडे ही पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट एनएसडीएल आईपीओ से रिलेटेड तो जैसे रूमर्स आ रहा था कि जुलाई का एंड में आ सकता है, तो अभी भी कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ओके, ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है कि मे बी नेक्स्ट वीक ओके या एनएसडीएल का आईपीओ आ सकता है। ओके, एक मिनट, और ये आईपीओ ये तो कम्प्लीटली ओएफएस रहेगा। सॉरी एक मिनट, ये जो आईपीओ ये कम्प्लीटली, तो एनएसडीएल का आईपीओ जो है जैसे रूमर्स था, मैंने जैसे बताया कि जुलाई के एंड में आने का बात था, तो वही ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है। और ये जो आईपीओ ये पूरा ओएफएस रहने वाला है। ओके, ऑफर फॉर सेल। ओके, और आईपीओ का साइज़ कितना हो सकता है? तो देखिए 500 मिलियन, मतलब ये बड़ा साइज़ का आईपीओ, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा, 4200-300 करोड़ का आईपीओ का साइज होगा। तो अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर है तो आपके लिए अच्छा मौका है। अलग अलग फैमिली का अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने पे, अलग अलग पैन कार्ड वाला डीमेट अकाउंट का से अप्लाई करने पे आपको अलॉटमेंट मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। आते हैं नेक्स्ट, तो एफआईआई डीआईए का डेटा। तो सरप्राइजिंग है कि एफआईआई डीआईए दोनों ने 18 जुलाई को खरीदारी किया, बट मार्केट फिर भी अच्छा खासा गिरावट रहा। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ना देखिए, पता है रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 यही है कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड रूल ही नहीं है। ओके, हम क्या मानते हैं कि एफआईआई डीआईए दोनों खरीदारी करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए उल्टा हो गया, मार्केट नीचे चला गया। ओके, तो इस चीज़ को आप बैठा लीजिए कि जो रूल आज आपके लिए आज काम करना हो सकता है कल वो आपके अगेंस्ट हो जाए। ओके, ये स्टॉक मार्केट का नेचर है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।